दोस्तों, हवाई जहाज पर सफर करना किसे नहीं पसंद, लेकिन जब इन जहाजों की रहस्यमयी घटनाओं की बात सामने आती है तो दिल दहल जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको हवाई जहाज के साथ घटी कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाओगे। साल 2014 में स्टीवर्डेस नाम की एक लड़की, जिसने कभी अर्जेंटीना और स्पेन के लोगों को इतना डरा दिया था कि लोगों को अपने आसपास की चीजें भी रहस्यमयी लगती थी, जिसे अपना काम और शायद अपना जहाज जिस पर वह काम करती थी उससे इतना प्यार था कि जीते जी तो उसने कभी भी फ्लाइट को मिस नहीं किया। और बताया जाता है कि मरने के बाद भी उसने उस जहाज का साथ नहीं छोड़ा। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वह एक भूत बन गई। यह भी बताया जाता है कि वह लड़की एक गंभीर बीमारी का शिकार थी, लेकिन घर पर आराम करने के बजाय वो फिर भी ड्यूटी करती रहती थी। और एक दिन अचानक फ्लाइट के दौरान आसमान की ऊंचाइयों में उस अटेंडेंट की तबीयत खराब हुई, उसकी मौत हो गई। इस घटना को साधारण मौत बताकर एयरलाइंस ने अपना पल्ला झाड़ लिया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। लेकिन 2 हफ्ते बाद जब इस जहाज को सर्विस के लिए ले जाया गया, तब उसे ठीक कर रहे 2 सर्विस इंजीनियरों को उस जहाज के अंदर कोई होने का एहसास हुआ और उसकी परछाई भी उन दोनों ने अपनी आंखों से देखी। लेकिन जब दोनों ने बाहर आकर बताया तो किसी ने उनकी बात का यकीन नहीं किया। पर जब यही बात उस जहाज को उड़ाने वाले पायलट और उस पर सवार यात्रियों ने बताई कि उन सभी ने एक महिला अटेंडेंट को फ्लाइट के अंदर देखा, जो कि बकायदा यूनिफॉर्म में थी। धीरे धीरे और भी ऐसी घटनाएं सामने आने लगी, जिससे लोग इस जहाज को भूतिया मानने लगे। अब इस जहाज में कोई बैठने को तैयार ही नहीं था। इसी कारण इस जहाज को उड़ान भरने से रोक दिया गया, जो आज भी अर्जेंटीना के एक एयरपोर्ट में पड़ा हुआ है। दोस्तों, आपने द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ी कहानियां तो सुनी होंगी, जिसमें पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंटकर एक दूसरे पर जल थल वायु हर क्षेत्र में हमले किए थे। लेकिन हमला करने के लिए कुछ तरीके ऐसे भी थे जो ना तो तब किसी को पता चले, लेकिन जब पता चले तो उन्हें कोई समझ नहीं पाया। ऐसा एक हथियार था ग्रेनेड, वो जिसका इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खास तौर पर विमानों में किया जाता था, जब दुश्मन देश अपने दुश्मन की जहाजों पर इन जीवों को छोड़ दिया करते थे। एक ऐसे रहस्यमय जीव जिनका शुरुआत में तो किसी को आइडिया ही नहीं लगा, लेकिन जब इनकी मौजूदगी में बड़े बड़े विमान हादसों की शुरुआत हुई और उनके रहते प्लेन में गड़बड़ी आने लगी, तो सभी देश इसको लेकर चौकन्ना हुए। इस रहस्यमय जीव के बारे में सबसे पहले एक अमेरिकी पायलट ने बताया, जब करीब 25,000 फीट की ऊंचाई पर यात्रियों से भरी एक बोइंग विमान को पायलट उड़ा रहा था, तभी अचानक उसके पैरों पर किसी जीव ने हमला कर दिया। सैकड़ों की संख्या में जीव जहाज में से एक एक करके बाहर निकलने लगे और जिसकी वजह से जहाज में खराबी आने लगी। उसने बताया कि उस दिन जहाज के इंजन में तेल रुक रुक कर जा रहा था। इस तरह की घटना उसने कभी नहीं देखी थी। और तो और प्लेन का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी पूरी तरह से चमरा गया था। फिर यात्रियों ने भी इसकी शिकायत की, जिससे जहाजों में मिलने वाले ग्रेनेड और हादसों को गंभीरता से लिया गया और जांच की गई तो पता चला कि मिडिल पर मौजूद आइलैंड ऑफ माल्टा वह जगह थी जहां ये जीव पाए गए थे। लेकिन वहां से उन्हें पूरी दुनिया की जहाजों पर कौन पहुंचा रहा था, यह आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, ये घटना तो आपको पता होगी, जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। 4 सितंबर 1954 को सिटियांगो एयरलाइंस की फ्लाइट EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ ब्राजील के लिए उड़ान भरी। कुछ समय तक तो सब कुछ सही हो रहा था, लेकिन कुछ ही घंटे बाद फ्लाइट का कॉन्टेक्ट कंट्रोल रूम से टूट गया। काफी कोशिश करने के बाद सबने ये सोचकर उम्मीद छोड़ दी कि इस फ्लाइट को शायद नीला आसमान निकल गया है। यात्रियों के परिजन और अन्य लोगों ने भी मान लिया कि उन्होंने इन यात्रियों और EWA 513 को हमेशा के लिए खो दिया और वे कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस घटना का सिटियांगो एयरलाइंस पर इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि कुछ दिनों बाद ही सिटियांगो एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन फ्लाइट और यात्रियों की खोज जारी रखी गई, लेकिन इनकी कोई खबर नहीं मिली। लगभग 35 साल ऐसे ही बीत गए। अब तो लोग इस घटना को भूलने भी लगे थे। लेकिन 12 अक्टूबर 1989 की सुबह एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को चौंका दिया। इस दिन की सुबह पोर्टो एलेग्रे रडार पर एक अननोन प्लेन दिखाई दिया, जो तेजी से पोर्टो एलेग्रे के रनवे की ओर बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब एरोप्लेन कंट्रोल रूम के नजदीक आया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने उस प्लेन पर सिटियांगो एयरलाइंस लिखा हुआ पढ़ा था। लेकिन अब तक तो सिटियांगो एयरलाइंस को बंद हुए 35 साल बीत चुके थे, तो ये फ्लाइट बिना चेतावनी के कैसे आ सकती थी। कंट्रोल रूम के लोगों ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की, मगर कोई संपर्क नहीं हुआ। रनवे पर एरोप्लेन लैंड हुआ और जब पायलट से कोई संपर्क नहीं हुआ तो वहाँ पर मौजूद लोगों ने जहाज के अंदर ही जाना सही समझा और हिम्मत करके जैसे भी लोग अंदर गए, प्लेन का मंजर देखकर हैरान रह गए। प्लेन में जितने भी यात्री थे सभी कंकाल में तब्दील हो चुके थे, लेकिन सभी कंकाल अभी भी उसी हालत में थे जिस हालत में फ्लाइट 35 साल पहले अपनी उड़ान के कुछ घंटों बाद से गायब हुई थी। यहाँ तक कि सभी कंकालों की सीट बेल्ट भी बंधी हुई थी। लेकिन जब वे लोग पायलट का दरवाजा खोला तो पाया कि प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका है। लेकिन पायलट के हाथ अभी भी प्लेन के नेविगेशन कंट्रोल पर ही थे, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात थी। इस घटना पर कुछ लोगों को कहना है कि ये टाइम ट्रेवलिंग के कारण हुआ, पर एक पायलट का कंकाल प्लेन को कैसे सकुशल लैंड करा सकता है, जो आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।